आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका सुजीत जायसवाल जीत, निवासी कौशाम्बी प्रयागराज, पीएनसी न्यूज़ यूपी हेड। आ गए हैं हम अयोध्या धाम, प्रभु श्री राम की नगरी। और यहाँ पर प्रभु राम लला के बहुत ही शानदार दर्शन हुआ। वीआईपी एंट्री हमारी हुई, वीआईपी पास की वजह से बहुत ही कम समय में, आधे घंटे में हमारा दर्शन हुआ। हमारे बीच उन्नाव जनपद के एक सुविख्यात युवा रचनाकार, हास्य कवि अनुभव अज्ञानी जी मेरे सामने हैं। तो अनुभव जी, प्रभु राम पर अगर कुछ पंक्तियां आपकी हों तो सुनाने का आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को सुनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हम लोग अयोध्या एक कार्यक्रम में आए थे, तो आज राम लला के दर्शन भी हो गए हैं। मैंने 4 पंक्तियाँ, चूँकि मैं हास्य कवि हूँ, लेकिन मैंने राम जी पर 4 पंक्तियाँ लिखी थी। मैं वो 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। प्रेम के पंथ पर अनवरत ना हुए, प्रीति की पृष्ठभूमि में रत ना हुए, राम जी संग जीवन के वनवास पर हम लखन ही रहे हम भरत ना हुए, राम जी संग जीवन के वनवास पर हम लखन ही रहे हम भरत ना हुए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनुभव अज्ञानी जी हंसाने और गुदगुदाने के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, देश के विभिन्न मंचों पर जाते हैं। तो थोड़ा सा दर्शक हंसना भी चाहते हैं, हमारे श्रोता पंक्तियाँ मेरी बहुत फेमस है, जो सोशल मीडिया पे अक्सर आप लोग सुनते होंगे। वही 4 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ जी। थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है, वाह। वो मेरे कैमरे की पूरी रील रही है। हाँ। अरे बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, अब घर के सदस्यों की भौहें छील रही है। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही शानदार पंक्तियाँ। और इस समय श्री धाम अयोध्या में, प्रभु की नगरी में हम लोग हैं। और हमारे बीच सुनीत वाजपेयी जी, जो कि हिंदी साहित्य जगत में जादुई मंच संचालन के लिए उत्कृष्ट युवा रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। आप संचालन के साथ साथ आप एक बहुत ही उत्कृष्ट कवि भी हैं। लखीमपुर खीरी से चल के अयोध्या धाम आए हुए हैं। तो कुछ पंक्तियां हम सुनना चाहेंगे, हमारे पीएनसी न्यूज़ के लोग सुनना चाहते हैं आपकी पंक्तियां। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम जी। पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ। पहले तो दुर्गेश भैया का आभार, जिनके कार्यक्रम में हम यहाँ थे और उन्होंने इतनी भव्य दिव्य व्यवस्था कराई कि हम लोगों को बहुत बढ़िया दर्शन हुए जी। और राम पर क्या ही मतलब, मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि वेद ग्रंथों पुराणों का ये सार है। वाह। वेद ग्रंथों पुराणों का ये सार है, इस धराधाम का दिव्य श्रृंगार है, और मूल जिनका छिपा, मूल जग का छिपा जिनके शुभ नाम में, कि मूल जग का छिपा जिनके शुभ नाम में, राम मानव के जीवन का आधार है। वाह। राम मानव के जीवन का आधार है। और 4 पंक्तियां और पढ़े देता हूँ जी। हम कवि लोग हैं, लिखते हैं, तो सच्चाई ये है कि राम जैसे बड़े व्यक्तित्व पर लिख पाना मुझे नहीं लगता कि सामान्य सी बात है। तब मैं 4 पंक्तियां ये भी पढ़ता हूँ, सुनना के जी। जगपूज्य दशरथ सुत सहज सुखधाम पर लिखना। हाँ। जगपूज्य दशरथ सुत सहज सुखधाम पर लिखना। हाँ। कवि चाहते इनके सुपावन नाम पर लिखना। हाँ। पर आप सब बतलाइए इतना सरल है क्या। हाँ। कि पर आप सब बतलाइए इतना सरल है क्या, जिस राम ने सबको लिखा उस राम पर लिखना। बहुत ही शानदार पंक्तियां। और 4 अंतिम पंक्तियां जो बहुत इस समय सुनी जा रही है मुझसे हर मंच पर। मुझे लगता है कि प्रभु राम का किरदार ऐसा है कि उन्होंने हर युग में संदेश दिया। अभी मंदिर बन गया, हम सब सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग बहुत खुश हैं जी। पर सुजीत भाई, मुझे लगता है कि जब भगवान राम तंबू में थे तब भी वो एक संदेश दे रहे थे। वो पंक्तियां आप सबको बहुत पसंद है, इसलिए पढ़ता हूँ कि प्रभु कहते हैं कि हो भले मुश्किल बड़ी हर हाल में ही खुश रहो। वाह। कि हो भले मुश्किल बड़ी हर हाल में ही खुश रहो जी। मछलियों जो मिल गया उस ताल में ही खुश रहो। और है सिखाया राम ने तंबू में रहकर विश्व को, कि है सिखाया राम ने तंबू में रहकर विश्व को, छत न हो सर पर तो फिर तिरपाल में ही खुश रहो। बहुत को, छत न हो सर पर तो फिर तिरपाल में ही खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम। जय